हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सबको हरे कृष्णा, सबको प्रणाम। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, शिक्षार्थकम व्हाट्सएप ग्रुप, इसको आपने ज्वाइन किया और आप लोगों ने इतना समय निकाला कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं और डेली इसमें एक्टिव हैं। आज जैसे कि हमने सोचा था कि शिक्षार्थकम का मतलब ही है, हमारे चैनल का पर्पज़ ही है कि हम भगवद गीता की टीचिंग्स को पढ़ें, समझें और इसको प्रोपेगेट करें। तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी पर्पज़ यही है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू वन टू वन लोगों से बात करें और लोगों से हम इंटरेक्ट करें और भगवद गीता की टीचिंग्स के ऊपर हम स्मॉल डिस्कशंस करते रहें आपस में, ताकि हम एक दूसरे को जान पाएँ और आपके नॉलेज को हम यूज़ कर पाएँ, हमारे नॉलेज को आप यूज़ कर पाएँ और इस तरीके से हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ भगवद गीता को लेकर। आज एक बहुत स्मॉल एक टॉपिक था, जो अक्सर कई लोग पूछते भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई लोग पूछते हैं कि वाई डिड बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, या मतलब अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो कई लोग बोलते हैं भाई मैंने तो हमेशा अच्छा काम किया, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, अच्छे से जॉब किया, मेहनत काम किया, धर्म का काम किया, सत्य बोला, मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है। या कई लोग यही कहते हैं कि भाई कलयुग चल रहा है, कलयुग में उल्टा काम होता है, जो अच्छा करता है उसके साथ बुरा होता है, जो बुरा करता है उसके साथ अच्छा होता है। तो कई लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो भगवान को ब्लेम करने लगते हैं कि भाई उल्टा चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो हमने सोचा कि आज इसको डिस्कस करें। तो जैसे कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको या मुझे कोई बीमारी हो जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि अगर मुझे बीमारी है तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं वायरस इन्फेक्शन हुआ है, या कहीं ना कहीं से मुझे आई एम गेटिंग इन्फेक्टेड। तो भले ही मुझे पता ना हो कि मैं कहाँ से मुझे इन्फेक्शन हुआ है, किसके थ्रू मुझे इन्फेक्शन हुआ है, बट मैं बीमार हूँ, इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन ज़रूर हुआ है। ये तो हमें समझ में आ ही जाता है। उसी प्रकार से अगर हमें हमारे जीवन में कष्ट मिल रहे हैं, हमें दुख मिल रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि हमें दुख मिल रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं प्रीवियस लाइफ में हमने कोई ना कोई सिंफुल एक्टिविटी ज़रूर किया हुआ है। उस सिंफुल एक्टिविटी की वजह से हमें आज अपने इस जीवन में, प्रेजेंट टाइम में, हमें दुख मिल रहा है। सो कई लोग कह सकते हैं यार ऐसे कैसे, हमने तो कोई गलत काम किया ही नहीं, हमने तो हमेशा धर्म का काम किया है, दान दिया है, मंदिर हमेशा जाते रहते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं। तो मतलब हमें कई बार हमें पता नहीं रहता कि हम गलत काम कर रहे हैं, बट हमसे जाने अनजाने में गलत काम हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम चल रहे हैं, तो चलते वक्त ना जाने कितनी चींटियां हमारे पैरों के नीचे आ गई। हम सांस लेते हैं, ना जाने छोटे मोटे कितने प्रकार के जीव जंतु से अफेक्टेड होते हैं। या हम कभी किसी को कुछ हम हार्श वर्ड बोल देते हैं, तो हम उसको दुख पहुंचाते हैं। या हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको हम जब एक्सप्लॉइट करते हैं और अपने सेल्फिश पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी एक तरीके का पाप ही, एक तरीके का। तो जाने अनजाने हमसे कई प्रकार के ऐसे पाप हो जाते हैं जिसमें हमें पता नहीं रहता है। तो कई लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर हम जो है अनजाने में हमसे पाप हो रहा है तो उसका हमें कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, जबकि अगर वो उसी तरीके से अगर आप अनजाने में चाहे जानबूझ के अगर आप आग के अंदर हाथ डालते हैं तो दोनों केसेस में आपका हाथ जलता ही है। उसी प्रकार में आप जानबूझ के पाप करें, चाहे आप अनजाने अनजाने में आप हमसे पाप हो, दोनों केसेस में हमें इसका रिएक्शन जरूर मिलता है। सो जैसे मेरे ख्याल से हम सब लोगों ने शोले मूवी ज़रूर देखी है, जो हम शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो मैं तो बचपन से मूवी देखता आ रहा हूँ। तो शोले मूवी हम बहुत फेवरेट मूवी है सबकी। शोले मूवी में आपने देखा होगा कि लास्ट में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र जो है गब्बर सिंह की बहुत पिटाई करते हैं। बट लेट अस इमेजिन, अगर कोई नया आदमी इंटरवल के बाद आके देखता है शोले मूवी, तो उसे बड़ा सरप्राइज होगा कि यार गब्बर सिंह को दो आदमी मिलके क्यों मार रहे हैं। बेचारा अकेला है, उधर दो आदमी है, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं। बट उस आदमी को ये नहीं पता कि इंटरवल से पहले गब्बर सिंह ने क्या क्या गलत काम किए हैं। उसी प्रकार से हमारे जीवन का जो इंटरवल का जो पिछला भाग है, मतलब हमारे प्रीवियस लाइफ है, हमारे पूर्व जन्मों में हमने क्या किया है वो हमें पता नहीं है, बिकॉज वी आर वेरी लिमिटेड। तो कर्मों का कॉज है या जो इसका इफेक्ट अभी है उसको हम समझ नहीं सकते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं इसको? इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कोई पुण्य काम करते हैं तो उसका हमें वी कैन एंजॉय, उसकी वजह से हमें पुण्य काम कर्मों की वजह से हमें उसका जो रिएक्शन मिलता है उससे हम एंजॉय करते हैं, हमें हैप्पीनेस मिलता है। और अगर हम सिंफुल एक्टिविटी करते हैं उसकी वजह से हमें, जो पाप करते हैं उसकी वजह से हम सफ़र करते हैं। जैसे कोई कोई बच्चा अगर पैदा होते ही अगर हम देखते हैं कि अंबानी के घर में पैदा हो गया फॉर एग्जांपल, तो पैदा होते ही वो अरबपति बन गया। तो और कोई ऐसा हम देखते हैं कि भाई पैसा कमाने के लिए लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं, बट हम एक तरफ देख रहे हैं कोई पैदा होते ही अरबपति बन गया। इसका मतलब उस बच्चे ने अपने पूर्व जन्मों में कोई ऐसे संस्कार, ऐसे काम किए हैं जिसका फल उसे इस जन्म में मिल रहा है।
उसी प्रकार से कोई पैदा होते ही देखते हैं कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला हो गया, वो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, मंदबुद्धि का हो गया, तो इसका मतलब उसने अपने पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसका रिएक्शन उसके इस जन्म में उसे भुगतना पड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? बिकॉज हमें काम तो करना ही है। तो सोल्यूशन भगवान, इसीलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं, क्योंकि हम अपने आप से सोल्यूशन नहीं जान सकते हैं, इसीलिए भगवान भगवत गीता में या ऐसे शास्त्रों में, भगवत गीता, भागवतम में या अपने भक्तों के थ्रू हमें सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। तो भगवत गीता के चैप्टर 3 है, उसके श्लोक नंबर 9 में भगवान बताते हैं कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उसे आप मेरी प्रसन्नता के लिए करिए, डू इट फॉर माई सेटिस्फैक्शन। तो ऐसा नहीं कि भगवान को हमारे कामों की जरूरत है, अगर हम ऐसा भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो उससे हमारा फायदा है। अगर हम भगवान के इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करें, उससे ये होगा कि हम कर्म के बंधन से बच जाएंगे। तो भगवान हमारी सहूलियत के लिए, हमारे फायदे के लिए भगवान बोलते हैं कि हम जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। तो अगर हम इस तरीके से भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं तो उसका कोई रिएक्शन हमें नहीं मिलेगा, और इस प्रकार से हम जो बॉन्डेज है, जो कर्मों का जो बंधन है, इससे हम आसानी से निकल सकते हैं। और अगर हम भगवान की भक्ति करने का प्रयास करें, भगवान का शुद्ध नाम लेने का प्रयास करें, भगवत गीता या भागवतम जैसे शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करें, तो हमारे जो हमसे जाने अनजाने में या हमसे जो भी गलतियां हुई हैं, जो हमसे गलत काम हुए हैं, जो भी हमसे अपराध हुए हैं, जो भी हमसे पाप हुए हैं, भगवान हमें उन पापों से बचाने की भी गारंटी हमें देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो शॉर्ट क्लिप्स है, इससे आपको थोड़ा तो समझ में आया होगा कि वाई डिड बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल। और अगर इस पे और भी कोई प्रश्न है तो नीचे मेरा नंबर दिया रहेगा, इसमें आप, इसमें हम ग्रुप में 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं, और हम इसको फ़ोन पे भी डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज हमें वीडियो छोटा ही बनाना है ताकि बाद में हम पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जैसे ग्रुप हमने बनाया, शिक्षार्थी का ग्रुप बनाया, तो इसमें डेली हम आपके लिए कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कोट्स हैं भगवत गीता से, आपको कुछ ना कुछ कोट्स देंगे, या भगवत गीता पे बेस्ड कुछ FAQ जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है भगवत गीता पे बेस्ड या स्पिरिचुअलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन, उस पर छोटे छोटे क्लिप्स बनाएंगे। और जो मेरे साथी हैं दीपक जायसवाल, जो दीप प्रभु, वो भी कुछ भगवत गीता का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे लाइफ में कैसे है, इसके ऊपर भी वी विल मेक सम स्मॉल स्मॉल वीडियोज ऑफ 4-5 मिनट्स, वो भी हम डेली हर दूसरे तीसरे दिन हम इस पर डालने का प्रयास करेंगे। और हम लास्ट में कभी क्वेश्चन आंसर सेशन भी ले सकते हैं, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, ज़्यादा क्वेश्चन हो, तो हम एक क्वेश्चन आंसर इंटरेक्टिव सेशन भी आगे हम कर सकते हैं। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमें इतना प्यार दिया, हमें सपोर्ट दिया, और आपका एक एक सपोर्ट, एक एक उत्साह जो हमें बहुत इंस्पायर करता है कि हम इस तरीके से और मेहनत करें, हार्डवर्क करें, और भगवद गीता की शिक्षाओं के ऊपर इस तरीके का कुछ शॉर्ट फिल्म, कुछ वीडियोस बना बना के हम इसका प्रचार करते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हरे कृष्णा।